Hello students, today we are going to teach about cyanobacteria और these are also known as blue green algae। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अभी। साइनोबैक्टीरिया जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म थे या फिर फर्स्ट बैक्टीरिया जो कि फोटोसिंथेसिस करते थे। ठीक है, इसलिए जो पहले का एनवायरनमेंट था वो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था। फोटोसिंथेसिस हुई, उसकी वजह से जो एनवायरनमेंट था ये ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट हो गया। ठीक है, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट को चेंज किसने किया? साइनोबैक्टीरिया ने या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी ने। ठीक है, किसकी मदद से? फोटोसिंथेसिस से। ठीक है, दूसरे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, क्या क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, फिलामेंटस होते हैं और कॉलोनियल होते हैं। कॉलोनी में रहेंगे, यूनिसेल सिंगल सेल के बने हुए हैं, फिलामेंटस है मतलब फिलामेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, इनके अंदर कुछ ऐसे साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, विद यूजिंग एंजाइम, कौन से? नाइट्रोजिनेज। ठीक है, नाइट्रोजिनेज इसमें एंजाइम होता है जिसकी मदद से ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ठीक है, जो नाइट्रोजिनेज है वो सिर्फ एक कंडीशन में वर्क करेगा, कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? एनाएरोबिक कंडीशन। ठीक है, उसके बाद आता है ये टेक प्लेस इन ए, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो सिर्फ एक थिक सेल, थिक जो वाल्ड होती है सेल, उसके अंदर ही टेक प्लेस होती है। मतलब कि कोई सेल है, अगर उसकी वॉल ठीक है ना, तो उसके अंदर ही नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है और उस सेल को हम कहते हैं हेटेरोसिस्ट। ये हमने दिखाया हुआ है नोस्टॉक के अंदर। ये जो थिक वॉल्ड सेल है इसको बोलते हैं हेटेरोसिस्ट, बाकी नॉर्मल सेल है। ठीक है, किसके अंदर? नोस्टॉक के अंदर। यहीं पे ओसिलेटोरिया का एग्जाम्पल लिया गया है जिसकी सारी सेल सेम है, थिक वॉल्ड नहीं है। ठीक है, ये साइनोबैक्टीरिया की स्ट्रक्चर दिखाई गई है। साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्या क्या होता है बताया है। इसके अंदर दो टाइप के साइटोप्लाज्म को, जिसमें हम क्रोमोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म या क्रोमोप्लाज्म दो टाइप का होता है। ये जो सर्कुलर डीएनए है ये है जिसको हम न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं। ये बाहर का जो कलर्ड है उसको हम क्रोमोप्लाज्म बोलते हैं। ये कलर्ड है क्योंकि इसके अंदर पिगमेंट होते हैं। पिगमेंट कौन से होते हैं? इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड एक ऑर्गेनेली होती है जिसको हम थैलेकोइड बोलते हैं। उसके अंदर पिगमेंट कौन कौन से होते हैं? क्लोरोफिल ए, कैरोटिनॉइड्स, फाइकोबिलिन्स और ज़ैंथोफिल। इन पिगमेंट की वजह से जो क्रोमोप्लाज्म है ये कलर्ड होता है। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बाहर जेल लाइक कोटिंग पाई जाती है। ठीक है, आउटसाइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद इसमें 70S टाइप राइबोसोम भी पाए जाते हैं। ठीक है, और थैलेकोइड से ओनली सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स दीज आर प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया। उसके बाद आता है आर्किबैक्टीरिया। ये साइनोबैक्टीरिया है, ये आर्किबैक्टीरिया, दोनों ही बैक्टीरिया के या फिर मोनेरा के कैटेगरीज हैं जिनको डिवाइड किया गया दो कैटेगरी में, साइनोबैक्टीरिया और आर्किबैक्टीरिया। ये मॉडर्न डे बैक्टीरिया है, ये एंशिएंट डे बैक्टीरिया है। मतलब कि आर्किबैक्टीरिया को हम एंशिएंट बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ठीक है, ये हर एक एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जा सकते हैं, या तो फिर वो एसिडिक हो या फिर हाई सैलिनिटी एरिया हो। सैलिनिटी का मतलब क्या होता है? हाई लेवल ऑफ साल्ट। ठीक है, साल्ट जहाँ पे हाई लेवल होगा उसको सैलिनिटी बोलते हैं। ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली या स्ट्रक्चर नहीं होती। ठीक है, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इसको हम प्रिमिटिव न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं या फिर न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ये साइनोबैक्टीरिया में भी हमने सर्कुलर डीएनए लिखा, उसको हमने न्यूक्लियोइड बोला था। ठीक है, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे बनी हुई है? ब्रांच्ड लिपिड से और हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, उसके बाद सेल वॉल आती है। इसकी सेल वॉल जो होती है उसके ऊपर एक एस प्रोटीन पाई जाती है जिसको हम सरफेस प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, ये सेल वॉल अफेक्टेड नहीं होती किससे? लाइसोजाइम से। अगर यहीं पे सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से, सिंगल पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी हुई होती तो ये डिजोल्व हो जाती, कौन से? उससे, लाइसोजाइम से। ठीक है, एंजाइम से। उसके बाद इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फ्यूजन से होता है। इसके अंदर 3 टाइप को आर्किबैक्टीरिया बताए गए हैं। 3 टाइप आर्किबैक्टीरिया कौन कौन से हैं? एक तो होता है मिथेनोजन्स, थर्मोएसिडोफिल्स एंड हैलोफिल्स। मिथेनोजन्स में क्या आएगा? दे आर मीथेन जनरेटिंग बैक्टीरिया। ये मीथेन जनरेट करते हैं किससे? हाइड्रोजन से और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनाएंगे? मीथेन। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं? इंटेस्टाइन ऑफ एनिमल्स के अंदर और मार्सी एरियाज में भी पाए जाते हैं। दूसरा आता है थर्मोएसिडोफिल्स। थर्मोएसिडोफिल्स मतलब क्या है? ये हाई टेम्परेचर एरिया के अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, थर्मो मिल्स मतलब कि टेम्परेचर, एसिडो मिल्स
एसिड कंडीशन, हाई एसिडिक कंडीशन, ठीक है। थर्मो एसिडोफिल्स फाउंड एट हाई टेम्परेचर एरिया या फिर ऑल्सो फाउंड एट वेरी हाई एसिडिक कंडीशंस, ठीक है। एग्जाम्पल बताया गया थर्मस एक्वेटिकस, ठीक है। क्या होता है ये? जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ होता है इस बैक्टीरिया का या फिर आर्की बैक्टीरिया का पीसीआर के अंदर। उस थर्ड स्टेज या थर्ड टाइप कौन सा है? हेलोफिल्स। ये साल्ट लविंग होते हैं, मतलब कि हाई सैलिनिटी एरिया के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। ये डेड सी के अंदर पाए जाते हैं। थैंक यू।